ज़ुरब को देखना चाहता। MK Fresh Media, subscribe now. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। हज़रात, जनाब सादिक साहब और साबिर साहब की वालदा माजिदा मरहूमा आयशा खातून की साले सवाब के लिए चहल्लुम के मौके पर मजलिस मिलादे पाक का इनेकाद किया गया। इतना बड़ा गांव है और मेरा ख्याल है कि 90% इसमें मेहमान बैठे हैं, गांव के लोग 10% भी नहीं हैं। और मिलाद खत्म होते ही सारे गांव वाले रह जाएंगे और रिश्तेदार गायब हो जाएंगे। आप ये इस्लामिक आवाज सुन रहे हैं MK फ्रेश मीडिया की जानिब से। थोड़ी देर की गुफ्तगू के लिए कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर आयत करीमा कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहो रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम की मैंने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पूरी कायनात में जितनी चीजें हैं सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। व यबका वजहो रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहने वाली है। आज के इस दौरे हयात में न मरने से पहले इंसान की कद्र है, न मरने के बाद इंसान की कद्र है। याद रखिएगा, होता वही है जो खुदा की मर्जी होती है। सोचने को तो हम लोग बहुत सोच लेते हैं, मगर काम वही मुकम्मल होता है जो खुदा की रजा होती है। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर वो डूब गया। नमरूद का प्रोग्राम था कि आग में जलाकर अल्लाह के नबी को मार डालेंगे, मगर मार न पाया। अल्लाह को जिंदा रखना था, अल्लाह ने जिंदा रखा। नमरूद की ये भी प्लानिंग थी कि अब दुनिया में मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, अब हर एक को मुझे अल्लाह कहना होगा। लेकिन एक लंगड़े मच्छर ने उसका किस्सा तमाम कर दिया। हिटलर ने 3 लाख यहूदियों का कत्ल करने के बाद सोचा था कि अब दुनिया का मैं तने तनहा बादशाह रहूंगा, मगर फांसी लगाकर मर गया। यजीद का प्रोग्राम था कि हुसैन को कत्ल करने के बाद मुद्दतों हुकूमत करूंगा, मगर 6 महीने में उसकी हुकूमत का तख्ता पलट गया। इंसान सोचता कुछ और है, मगर काम वही होता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। हम बेशुमार प्रोग्रामात रखते हैं अपने ज़हनो दिमाग में, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मौत का फरिश्ता आता है, हमारा सारा प्रोग्राम खत्म। जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अल्लाह का भी कौल है और मेरे नबी का भी कौल है कि दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है और आखिरत की जिंदगी दवाम है। लेकिन इसका उल्टा हमारा और आपका अमल है। हमने दुनिया की जिंदगी को मुकम्मल समझ लिया और आखिरत की जिंदगी को हम लोगों ने अल्लाह का वादा समझ लिया।
कोई इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आया नहीं। एक न एक दिन वक्त पूरा होने पर हर एक को इस दुनिया से जाना है। यहां तक के अल्लाह के बाद सबसे मोतबर जात मेरे नबी की है। मेरे नबी को भी मौत का मजा चखना पड़ा। यह अलग बात है कि एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। कोई बच नहीं सकता। और माँ किस वजूद का नाम है, हाथ से निकल जाने के बाद इसका एहसास होता है। जब सफर पे चलिएगा, किसी काम पे चलिएगा, तो दुनिया का कोई भी इंसान आप पे नजर डालने की कोशिश नहीं करता, मगर माँ हर गम भुलाकर अपनी बेटे के लिए दुआ के लिए हाथ उठा देती है। किस वजूद का नाम है माँ, हमने और आपने कभी समझा नहीं, जब समझने की कोशिश की। दुनिया में खुदा की बारगाह में दुआ कबूल कराने के लिए सबसे बड़ा वसीला अगर कोई है तो माँ है। सबसे बड़ा वसीला कोई है तो वो माँ है। हर दुआ रद्द की जा सकती है, मगर माँ अपनी औलाद के हक में जो दुआ करती है वो दुआ रद्द नहीं होती। तकरीर सुनना है तो थोड़ा अपना भी मूड बनाइए, मेरा भी मूड बनाइए, क्योंकि मुझे भी अरे इसकी जरूरत नहीं। शायर लोग को देवे नहीं कि हमको क्या लगता है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। इस रूए जमीन पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है बायजीद। वो शहर बुस्ताम के रहने वाले थे, इसलिए बुस्तामी के नाम से मशहूर है। उनके एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर पे अर्श आजम उठा के चला। मुरीद ने देखा, फजर की नमाज के बाद अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदी बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, सरकार मैंने ये सपना देखा है, इसकी ताबीर क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि जाओ जोहर की नमाज के बाद इसकी ताबीर बताओ। फजर के थोड़ी ही देर के बाद शहर बुस्ताम में ये खबर आग की तरह फैल गई कि हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। ये मुरीद सर पीट रहा कि मैंने इतना बड़ा सपना देखा और ताबीर बताने से पहले पीर साहब गुजर गए, अब इस सपने की ताबीर कौन बताएगा। बाला रोता गिड़गिड़ाता अपने पीर के जनाजे में शामिल हुआ। काफी भीड़ है, कांधे पे हजरत का जनाजा जा रहा है, हजरत का जनाजा जा रहा है। जानते ही है कि अल्लाह के वलियों के जनाजे में कितनी भीड़ होती है, अफरा तफरी होती है। किसी ने मारा धक्का इस मुरीद को, और जो ताबूत होता है ना जिस पे जनाजा जाता है, ठीक उसके अंदर घुस के बीचों बीच इसके सर पे ताबूत आ गया। अब इसके दिल में ये ख्याल है, पीर साहब आप तो इंतकाल कर गए, अब सपने की ताबीर कौन बताएगा, ख्वाब का रिजल्ट कौन बताएगा। तो ऊपर जनाजे से आवाज आ रही है कि सर पे जनाजा उठाकर भी ताबीर तलाश कर रहा है। सर पे जनाजा उठाकर भी तो ताबीर तलाश कर रहा। इतने बड़े अल्लाह के वली से उनके हम असर वलियों ने सवाल किया था, कहे बायजीद किस वजीफा ने तुमको इतना बड़ा वली बनाया।
किस इबादत ने तुमको वलायत का इतना बड़ा मकाम अता किया? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने रोते हुए कहा था, कसम परवरदिगार की, मुझको किसी इबादत और वजीफा ने वली नहीं बनाया, मुझको मेरी माँ की दुआ ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह। मुझको मेरी माँ की दुआ ने वली बना दिया। कम करो भाई, क्या मर्तबा है आप। मैंने कहा ना कि माँ के गुजरने के बाद एहसास होता है कि कितना बड़ा सरमाया चला गया। एक साहब ये रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि माँ ने जो मुझको दूध पिलाया है मैं उसकी कीमत चुका दूं। मेरे नबी कभी गुस्सा नहीं होते थे और नबी की शान के खिलाफ है कि उनके नाम के साथ लफ्ज़ गुस्सा का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गुस्सा हराम है और नबी की तरफ इसकी निस्बत करना भी जायज नहीं होगा। मेरे नबी को तकलीफ हुई, पसीने में भीग गए। क्या कहते हो आप? या रसूल अल्लाह, मुझे वो काम बताइए कि मैंने जो माँ का दूध पिया है उसका हक अदा हो जाए। मेरे पैगंबर ने पूछा, तेरी माँ की जिस्मानी पोजीशन क्या है, अभी किस हाल में है तेरी माँ? साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बेकार है, दोनों पैर बेकार है, जिंदा लाश है मेरी माँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि इस जिंदा लाश को अपने कांधे पर उठा लो और कयामत तक खाने काबा का तवाफ करो। 1-2 साल नहीं, कयामत तक खाने काबा का तवाफ करो। तो दूध के एक कतरे की कीमत की बात तो रहने दो, सर्दी के जमाने में तुमने बिस्तर पर पेशाब किया था, उस गीले बिस्तर पर माँ खुद सो गई और तुमको अपने कलेजे पर सुलाकर ठंडक से तुमको बचाया। उस एक रात का तू बदला नहीं दे सकता। ये है माँ की इज्जत, माँ का वक़ार। हम और आप कोई हैसियत नहीं देते। मौत को हम अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। मौत का जिक्र करने से इंसान डरता है, मौत का बयान सुनने से इंसान डरता है। डरे वो जिसके लिए मौत के बाद कोई जिंदगी ना हो, डरे वो जिसके पास मौत के बाद कोई खुशखबरी ना हो, डरे वो जिसके पास मौत के पास सामाने मुसर्रत ना हो, डरे वो जिसके पास मौत के बाद कोई नवैद और कोई मुसर्रत भरा एहतमाम ना हो, वो डरे। हम क्यों मौत से डरेंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि हर मोमिन की कब्र में मैं तशरीफ ले जाऊंगा। दुनिया में जिंदा रहे, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते रहे। बहुत पैसा हुआ तो हमने गुंबदे खजरा की जियारत की, मगर अपने सरकार की जियारत न कर सके। मगर मरने के बाद डायरेक्ट अपने सरकार की जियारत कर रहे हैं। तो मौत से हम और आप क्यों डरे? वो डरे जिसके पास मौत के बाद कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला, वो खौफ और दहशत की जिंदगी गुजारे। अल्लाह फरमाता है, कायनात की हर शय मिट जाने वाली, हर शय फना हो जाने वाली, हर शय खत्म हो जाने वाली। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की जात है जो बाकी रहने वाली। सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो बाकी रहने वाली है। इसलिए ऐ लोगों, अपने खुदा को राजी करो, अपने रब को राजी करो। राजी करने का तरीका कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, तस्बीह, तहलील, जिक्र, दरूद पाक का विर्द। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक नहीं 2-4 दर्जन पीर साहब से ताबीज लिखा लीजिए, मगर उस वक्त तक फायदा नहीं करेगा जब तक कि आप खुदा की नमाज नहीं अदा करते।
नमाज अदा की, अहम मूल्य बात। अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज। मौत क्या है और जिंदगी क्या है, इस मफहूम पे थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए। मौत बरहक है, वक्त भी तय है, जगह भी तय है। जगह भी नहीं बदल सकती, वक्त भी नहीं बदल सकता। मौत के बाद दो मंजिल है, एक जहां पे मौत आई, दूसरे जहां पर आपका जनाजा दफन किया गया। दो मंजिल है, एक जहां पर मौत आई, दूसरे जहां पर आपका जनाजा दफन हुआ। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिस जगह रूह निकली है वहां की मिट्टी से मरने वाले की नाफ बनाई गई है। नाफ, जिसको आप हिंदी में ढूंढी कहते हैं, नाभि कहते हैं। वहां की मिट्टी से मरने वाले की नाफ बनाई गई, और जहां दफन किया गया वहां की मिट्टी से इंसान का पूरा बदन बनाया गया। अब इंतकाल हो गया, मनो मिट्टी में दब गया। क्या है अकीदा, और अहले सुन्नत वल जमात क्यों कहते हैं कि बरहक है? मनो मिट्टी में दब गया। जब आपके लवाहिकीन मिट्टी देकर हटे तो फरिश्ते आए। फरिश्ते को के आने की मुख्तलिफ सूरत है। दांत से जमीन चीरते हुए, पैरों से धक्का मारते हुए, या हाथों से हटाते हुए, या इत्मीनान और सुकून के साथ। मरने वाले का जैसा अमल होगा फरिश्ते का वैसे ही अमल होगा। आने के बाद फरिश्ते ठोकर मार के जगाएंगे, न हिल न डोल, लगता है एकदम मुजस्समा बने बैठे हैं, मूर्ति बने हुए बैठे हुए। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वरना अल्लाह का शुक्र है हम पत्थर से बुलवा लेते हैं। आप लोगों का पहला सवाल होगा मन रब्बो का, जवाब आप दीजिए हमको। बंदे ने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। क्या जन्नत का दरवाजा खुल गया कब्र में? नहीं खुला। अल्लाह का इकरार आपने कर लिया, उसकी रबूबियत का इकरार आपने कर लिया, मगर फिर भी आपके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुला जब तक फरिश्ते ने दूसरा सवाल कर दिया, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मरने वाले ने सही सही जवाब दे दिया, दीन अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। आप बताइए क्या जन्नत का दरवाजा खुल गया? नहीं, अभी भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुला। अब कब खुलेगा? खुदा को मान लिया, खुदा के मजहब को मान लिया, शरीयत इस्लामिया के मानने का इकरार कर दिया, फिर भी आपका दरवाजा नहीं खुल रहा है जन्नत का। जब तक फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मन कुंता तखूलो फी शान हाज़र रजुल, और मेरे नबी का जलवा दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। और जलवा दिखाकर पूछा जाएगा इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे? तो मरने वाला अगर ईमान पर मरा है तो मुस्कुरा कर कहेगा हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये तो शमे बज़्मे हिदायत है, ये तो नौशे बज़्मे जन्नत है, ये तो शहरे यारे हरम है, ये तो मालिक जन्नत है। जैसा ही कहा हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
रब ऐलान फरमाता है, फरिश्तों अब जन्नत का दरवाजा खोल दो। या अल्लाह तुझे मान लिया, तूने जन्नत नहीं दिया, तेरे दीन का इकरार कर लिया, तूने जन्नत नहीं दिया, और तेरे नबी का इकरार करते ही तूने जन्नत कैसे अता कर दिया? तो सवाल का जवाब मिलता है, जन्नत बनाई मैंने है मगर मालिक तो मोहम्मद को बना दिया है, मालिक तो मुस्तफा को बना दिया है। जन्नत मेरी बनाई हुई है मगर कब्जा मैंने अपने मुस्तफा को दे दिया। और यही मसलके अहले सुन्नत है, और यही मसलके आला हजरत। मौत का वक्त मुतय्यन, हम और आप समझते हैं कि फ्लाइट में है तो नहीं मरेंगे, दरिया में है तो नहीं मरेंगे। कल ही 1 कुंटल खाना खराब हो गया एक जलसे वाले का। मुसलमान है हम लोग, 1 कुंटल खाना खराब हो गया गुज़श्ता रात जलसे वाले का। हुआ क्या? पूरे गांव को दावत दिया था, मछली और भात बना दिया था, मछली और भात। और 8 बजे रात को फोन आ गया लखनऊ से कि खानदान की फला औरत का इंतकाल हो गया। पूरा गांव ये सुनकर कि कोई मर गया और हम मछली भात खाए, बाइकाट कर दिया। ये किस किताब में लिखा है कि कोई मर जाए तो मछली नहीं खाना चाहिए? ताड़ी पीने वाला मरने के बाद भी ताड़ी नहीं छोड़ता। शराब पीने वाला घर में मर जाए तो कोना में छुप के पी लेगा। बीड़ी पीने वाला जाकर भूसौल के पीछे छुप के पी लेगा। पान खाने वाला, गुटखा खाने वाला मुंह छुपा के खा लेगा। और मछली बन गई तो मरने की खबर है, कैसे खाएं? सुनो, हम जहालत के बादशाह नहीं है, हम कौम की इमामत करने वाले मुसलमान हैं। हम कौम की रहबरी करने वाले मुसलमान। इन तवहम परस्ती का खात्मा करो। अल्लाह ने जिस वक्त जो जायज और हलाल रोजी रोटी दी है वो इस्तेमाल करो। जिंदगी और मौत अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। मौत आ गई, मछली का ज़बह होना, मछली की बूटियों में बटना, ये भी तो अल्लाह की मर्जी थी। लोग कहते हैं घर में मर गया मछली कैसे खाएंगे? इतने रहमदिल हो गए मछली पर। खस्सी ने क्या कसूर किया था कि उसको ज़बह कर दिया? मुर्गे ने क्या कसूर किया था कि उसको आपने छोड़ दिया? तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि हम लोगों ने दीन को नहीं समझा है, रस्म और रिवाज को समझा। दीन क्या है उसे सुनिए, मजहब क्या है उसे सुनिए, खुदा की रजा किसको कहते हैं? एक सहाबिया किसको कहते हैं? उस औरत को जिसने हालत ईमान में एक लम्हे के लिए भी अपने जाहिरी आंख से अपने नबी को देख लिया, उसे सहाबिया कहते हैं। और वो मर्द जिसने हालत ईमान में 1 मिनट के लिए भी अपने नबी को जिंदा सूरत में देख लिया हो, उसे सहाबी कहते हैं। एक सहाबिया औरत है, 2-4 बाल बच्चे भी हैं, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो गए। लेकिन एक दिन बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, मुझको तलाक दो। शौहर परेशान की इस उम्र में तलाक मांग रही है। देखिए खुदा को राजी करने वाले लोग कैसे होते हैं। इस उम्र में तलाक का मुतालबा, हाँ मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मुझको तलाक, मैं नहीं रहूंगी। बात इतनी बड़ी कि शौहर ने कहा कि अब चलो नबी अकरम की बारगाह, अल्लाह के रसूल अभी मौजूद हैं, उनकी बारगाह में चलो, वही फैसला करेंगे कि तब हम तुमको तलाक दें। दोनों मियाँ बीवी चलने लगे। पहाड़ी रास्ता था, चलते चलते शौहर एक पत्थर से टकरा गया, गिर गया, गोड़ हाथ फट गई, चोट लग गई। तब जल्दी से बीवी दौड़ी, खून उन पोंछ के पट्टी उट्टी बांधा, बोला घर चलिए तलाक नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, गौर से सुनिए। घर चलिए तलाक नहीं लेंगे। बोला कहा है मिन्नत माने थे, कहा कि हमारा गोड़ हाथ फूट जाएगा तो तलाक नहीं लोगी। बोला मिन्नत नहीं माने थे, जब से मैं शादी करके आपके घर में आई आज तक मामूली मुसीबत भी आपके घर में नहीं आई।
यानी सर में दर्द तक किसी खानदान के आदमी को नहीं हुआ। तो मैं डर गई, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझको याद आ गई कि जिस घर में मुसीबत ना आती हो, सर्वे करो कहीं खुदा नाराज तो नहीं। इसलिए कि खुदा जब राजी होगा तो कुछ न कुछ मुसीबत आएगी। 2500 बरस मैंने आपके घर में गुजार दिए, मगर कोई मामूली सी मुसीबत नहीं आई, तो मैं डर गई कहीं खुदा हमसे नाराज तो नहीं है। तो जिस घर से खुदा नाराज हो, उस घर में बीवी बनकर मैं रहने को तैयार नहीं थी। मगर जब आपका पैर फूट गया, आपका हाथ जब तो छिला गया, तो इसका मतलब कि मुसीबत आ गई है, खुदा राजी है, मुझे आपसे तलाक की जरूरत नहीं है। तो जो दीन वाले थे वो किसी भी हाल में खुदा को राजी कर लेते थे, अपने रब को राजी कर लेते थे। मगर हम और आप तो अपने रब को राजी करने का कोई जरिया ही नहीं जानते हैं, कोई तरीका ही नहीं जानते हैं। याद रखो मुसलमानों, न ये आसमान बाकी रहने वाला है, न जमीन बाकी रहने वाली है, न हवा का वजूद रहने वाला है, न चांद और सूरज और सितारों की ताबिंदगी रहने वाली है, न जमीन का फसल रहने वाला है, न जमीन से निकलने वाला पानी रहने वाला है। कायनात की हर शय मिट जाएगी, मगर किरदार जिंदा रहेगा। इंसान के अमाल जिंदा रहेंगे, इंसान के अफाल जिंदा रहेंगे। अबू जहल मर गया, मगर आज भी उसका जालिमाना किरदार जिंदा है। अबू यजीद मर गया, मगर आज भी उसका जुल्म जिंदा है। हुसैन का सर कट गया, मगर आज भी उनका किरदार जिंदा है। अहले बैत का किरदार आज भी जिंदा है। जमाने में असहाबे किबार का किरदार आज भी जिंदा है। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने खुदा को राजी करो, अपने रब को राजी करो। अब रब को राजी कैसे कीजिएगा? एक चिराग जलाइए। चिराग समझ रहे हैं ना, या डिबिया का नाम? चिराग समझ लीजिएगा। चिराग जलाइए और उसके पास ले जाकर 200-400 चिराग रख दीजिए। 200-400 चिराग रख दीजिए और हाथ बांध कर कहते रहिए, जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ। जिंदगी भर कहते रहिएगा, रखा हुआ एक भी चिराग जलेगा? जो तन्हा जल रहा है वही जलता रहेगा जब तक तेल है। दूसरे चिराग को जलाने के लिए ये जरूरी है कि जले हुए चिराग पर बगैर जले हुए चिराग को झुकाइए। जब वो झुककर उससे सटेगा तब रोशन चिराग बुझे हुए चिराग को रोशन करेगा, वरना कयामत आ जाएगी बगल में खड़ा कर दीजिएगा, बगल का चिराग रोशन नहीं हो सकता। उसी तरह मस्जिदों से दूर रहकर, खुदा के कुरान से दूर रहकर, नबी के दरूद से दूर रहकर आप सोचते हैं कि मेरे ईमान का दिया रोशन रहे, ये मुमकिन नहीं है। आपको जाकर मस्जिदों में झुकना होगा, नबी अकरम का अदब और एहतराम करना होगा, कुरान की तालीम आपको लेनी होगी, तब जाकर जो है आप कामयाब इंसान बनिएगा और आपके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला कमाल की खूबियां अता करेगा। मौत क्या है, जिंदगी क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन मलकुल मौत आए और हजरत मलकुल मौत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनिए, मलकुल मौत बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और देख रहे हैं उनके नौकर को, देख रहे हैं उनके नौकर को, बात कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत। जब मलकुल मौत बात करके चले गए तो नौकर रो के बोलता है, हजरत ऐ अल्लाह के नबी, हमको डर लग रहा है, मलकुल मौत बहुत गौर से हमको देख रहे थे, हमको डर लग रहा है। क्या चाहते हैं? आपका तख्त जो हवा में उड़ता है उस पे बैठा के हमको इतना दूर भेज दीजिए कि जल्दी से कोई न पहुंचे, जल्दी से कोई न पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, चल तेरी ख्वाहिश है तो ऐसे ही करते हैं। बैठाया, तख्त को हुक्म दिया, हवा में उड़ा दिया। 7 दिन में एक तेज रफ्तार घोड़ा जहां तक पहुंचेगा उतनी दूर ले जाकर तख्त ने उनके नौकर को उतार दिया। 2-4 ही मिनट के बाद मलकुल मौत फिर आ गए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पहले एक बात बताओ। कहा क्या इससे पहले आए थे तो बात हमसे कर रहे थे, देख रहे थे मलकुल को, उसको मेरे नौकर को क्यों? बोला मैं हैरत से देख रहा था कि जब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ आज तक ना टाइम बदला है ना जगह बदली, और आज मुझको उसकी रूह निकालने का हुक्म दिया गया और वो अपने मरने की जगह से इतनी दूर था कि मैं हैरत से उसको देख रहा था कि कहीं आज निज़ाम कुदरत फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखिए वही होता है जो खुदा का कौल है, हुक्म है। का क्या मतलब? का ठीक आपके तख्त पर बैठकर वो एकदम वक्त से पहले वहां पहुंच गया और मैं जो अभी आ रहा हूं उसकी रूह निकाल कर आ रहा। अब बताइए इस सूरत में कोई मौत से बच सकता है? बोलिए, बच सकता है? और दुआओं की कितनी जरूरत है मरने के बाद, कितनी जरूरत है, ध्यान पे रखिए। एक अल्लाह के वली कब्रिस्तान से गुजर रहे। अल्लाह का जो वली होता है उसकी जिंदगी के मामलात अलग होते हैं। अगर बात समझ सकते हो तो एक शेर पढ़ता हूं। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने को सारा जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये हालात होते हैं। अल्लाह के वली चल रहे अपने मुरीदों के साथ, अचानक कब्रिस्तान के बीच से रास्ता था, चलने लगे, चलते चलते ठहर गए, आंख बंद की, कब्र के पास रुके, फरमाते अपने मुरीदों से कि इस कब्र में एक औरत है, उस पर अजाब नाजिल हो रहा है, सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। हालांकि जन्नत के दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर उसके बावजूद इस औरत को राहत नहीं। अल्लाह के वली ने मुराकबा किया। मुराकबा हर कोई नहीं कर सकता। आजकल तो दुआ ताबीज के नाम पे गजेड़ी शराबी सब मुराकबा करने लगे। दुकान खोल कर बैठ गया दुआ ताबीज का, कौम का सौदा करने लगा, कौम को की इज्जत को बेचने लगा। मैं दिल्ली एक जलसे में गया था, दिल्ली नहीं कहिए उसको, दिल्ली के नाम से मशहूर है नोएडा, समझे। एक जलसे में गया, ईशा की नमाज पढ़ के निकला तो सामने एक मौलाना का हुजरा था जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था 10 बाई 5 का, बे औलादों का मुकम्मल इलाज, ताबीज के जरिए साहबे औलाद करने का तरीका। इत्तफाक से जिस मौलाना का घर था वो मेरे पीछे था। हमसे पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं? मैं कहा ये बोर्ड पढ़ा। कहा मैंने लगवाया, मैं ये काम करता हूँ, दुआ ताबीज करता हूँ, किसी को जरूरत हो तो भेजिएगा। हमने कहा मौलाना ये बताइए आपकी शादी हो गई? बोला हाँ 13 बरस हो गए। कितने बाल बच्चे हैं? बोला अभी तक एक भी नहीं। हमने कहा निकाले जूता, गिनती गिनना शुरू करें हम। अपना इलाज तो खुद नहीं कर पा रहे हो, दूसरे का इलाज करने के चक्कर में पड़े हो। ये सब दीन के बेचने वाले फकीर हैं जो दीन का सौदा करते हैं। अल्लाह के वली कह रहे हैं कि हर नेमत है, मगर उसके बावजूद ये औरत अजाब में। बहुत गौर से सुनिए। अल्लाह के वली ने मुराकबा किया। रब तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदे, इस औरत ने जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? आप ही ना बोलिएगा। कभी रोजा नहीं छोड़ा, फिर नहीं बोले सुभान अल्लाह। कभी तिलावत नहीं छोड़ा, जब भी वक्त मिला इसने वजीफा नहीं छोड़ा। जब भी मेरे पैगंबर की याद आई तो इसने दरूद के अलावा कुछ न पढ़ा। का फिर अल्लाह इसके ऊपर अज़ाब क्यों? का हर इबादत के बावजूद इसने एक ऐसा गुनाह किया है
जिसकी सजा इतनी भयानक है कि जन्नत का मजा इसको नहीं मिल रहा है। बोला क्या गुनाह? का इतनी इबादत गुजार औरत थी मगर कभी शौहर को शौहर नहीं माना। खाने का टाइम होता था, शौहर कहता था खाना दो, का अल्लाह ने तुमको हाथ नहीं दिया, निकाल के खा ले। कपड़ा धोना हो तो बोले धो लो, हाथ नहीं है, मैं इबादत कर रही हूं, मैं इबादत कर रही हूं। हर काम किया उसने मगर अपने शौहर को राजी नहीं किया, इसलिए इसका शौहर अब तक माफ नहीं किया। तो जो मेरी गुस्ताखी करेगा, मेरे आकाम को छोड़ेगा, उसे तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे बंदे का हक मारेगा उसे तो मैं नहीं माफ करूंगा, मेरे बंदे को माफ करना होगा। इसका शौहर आज तक माफ नहीं किया। अल्लाह के वली अपने मुरीदों की टीम लेकर उसके घर पहुंच गए। कहा मैंने ये मुकाशफा किया है, मुराकबे में मैंने ये सूरत हाल देखी है, क्यों नहीं अपनी बेगम को तू माफ करता है? माफ कर दे, मर गई, अब क्या लेना देना। जिंदगी गुजारा था शौहर ने उसके साथ, दर्द हुआ दिल में, कुछ शिरनी लिया, कब्र पे गया, फातिहा पढ़ी, रो रो कर दुआ मांगा, या अल्लाह मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। जब रात हुई है तो ख्वाब में वो औरत अल्लाह के वली के सपने में आती है। कहा सरकार आपका शुक्रिया कि आपने मेरे शौहर के जरिए मुझको माफी दिला दी, अब जन्नत के हर मजा का एहसास होता है, मगर आप मत घबराइएगा, आज मुझे आपने बचाया है, कल कयामत के मैदान में अपने पैगंबर को कह के मैं आपको बचाऊंगा। यह है जिंदगी। लेकिन हम लोग कभी भी मुड़कर पलटकर इस्लाम की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करते, मजहब की तरफ ताकने की कोशिश ही नहीं करते। ताकिए ना, आप तो बहुत बड़े बलवान हैं, आपसे बड़ा कोई है? अपने आप को समझा नहीं आप। आपकी पैदाइश, आपका जिस्म 3 चीजों से बना, 4 चीजों से, अनासिर अरबा, पानी, मिट्टी, हवा, आग, 4 चीजों के मुरक्कब है आप। पानी, मिट्टी, हवा, आग। पानी अगर जलाल में आ जाए तो बड़े बड़े मकान को बहा दे, है कि नहीं? है? मिट्टी अगर जलाल में आ जाए और एक दिन सिर्फ कह दे दुनिया वालों से कि बहुत पीलर तेजे में धंसाया, हम सब्र करते रहे, आज हम थोड़ा सा हिल रहे, पूरी दुनिया बिलबिला जाएगी। जिसको भूकंप का नाम आप देते हैं, जलजला कहते हैं, जमीन अगर एक बार कह दे कि हम जरा सा हिल रहे, पूरी दुनिया चीखने लगेगी। आग का काम यह है जो उसके सामने आए अपनी लपेट में लेकर उसको भस्म कर दे। हवा का काम यह है बड़े बड़े पेड़ बिल्डिंग को उड़ा दे, मगर वाह रे हजरत इंसान, कितनी खूबियों का मालिक है तू, कितना ताकतवर है तू, आग जला दे, मगर यही इंसान जब इब्राहिम बना तो नारे नमरूद को ठंडा कर दिया। पानी बहा ले जाए, मगर यही इंसान जब मूसा बना तो दरियाए नील पार कर गया, दरियाए नील पार कर गया। यही इंसान अगर ताकत और अपना बल दिखाने पे आ जाए तो पानी को रास्ता बदलने पे मजबूर कर दे, हवा का रुख बदल दे और मिट्टी को उसकी औकात बता दे, मिट्टी को उसकी औकात बता दे। मिट्टी कहती है मेरी क्या हैसियत है, इंसान कहता अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, तेरा वजूद कुछ नहीं। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, सुन समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मुर्गी के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, अम्मा दुनिया में सबका नाम है लेकिन हम लोगों का कोई नाम नहीं है, पूरी दुनिया वाले हमको मुर्गी ये कहते हैं, हमारा कोई नाम नहीं है।
मुर्गी अपने बच्चे को कहती है कि सब्र से काम ले। किसने कहा हमारा नाम नहीं है? जिंदगी नाम में नाम नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो नाम है। बोला कैसे? बोला चिकन पकौड़ा, चिकन चिल्ली, मोगलाई चिकन। मरने के बाद नाम है। एक मुर्गी का बच्चा हमें और आपको पैगाम देता है कि अगर हक पर कटोगे, समझे, तो मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। और नाहक जिंदगी गुजारोगे तो यूं ही जैसे नाले नदी में कीड़े मकोड़े बह जाते हैं, उसी तरह हमारा और आपका वजूद भी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। दरूद पाक पढ़िए और आखिरी बात सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। हर एक को मौत के हवाले होना है। बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह, बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह। मरने के बाद कोई पलट कर आता है क्या? है? अगर आ जाए तो वो गांव में रहेगा, आप लोग गांव छोड़ दीजिए। वो गांव में रहेगा, आप लोग गांव छोड़ दीजिएगा। मरने वाला पलट कर नहीं आता, मगर मरने वाले से रोज गुफ्तगू होती है फरिश्तों की, रोज गुफ्तगू होती है। हर रात ईशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान के मुर्दों के पास फरिश्ते जाते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, ए मुर्दों बताओ आज क्या तकलीफ हुई? तो मुर्दे कहते हैं मत पूछो तकलीफ क्या हुई। बोला क्या? बोला मेरे खानदान वाले नमाज पढ़ रहे हैं मगर मैं नहीं पढ़ सकता, वो रोजा रख रहे हैं मगर मैं नहीं रख सकता, वो इबादत कर रहे हैं मगर मैं नहीं कर सकता, वो तिलावत कर रहे हैं मगर मैं नहीं कर सकता। काश अल्लाह दोबारा जिंदगी दे दे तो मैं जाऊं तो मैं एक वक्त की नमाज न छोड़ूं, एक वक्त की तिलावत न छोड़ूं। सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद पछताने से बेहतर है ना कि दुनिया ही में अपना इंतजाम कर लीजिए, दुनिया ही में अपना इंतजाम कर लीजिए, मजबूत वसीला कर लीजिए, मजबूत नेमत कर लीजिए। मैं ऐसा वाकया सुना रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत माज इब्ने जबल, एक बहुत बड़े सहाबी का नाम है माज इब्ने जबल, एक बहुत बड़े सहाबी का नाम है, कातिबे वही इलाही, यानी हजरत जिब्रील जब कुरान की आयतें लेकर नबी की बारगाह में आते थे, नबी बोलते थे और माज इब्ने जबल उसको लिखते थे। कातिबे वही इलाही। समझ रहे ना मेरी बात? या बहुत ज्यादा भूख लग गई? इनका जब इंतकाल हुआ, गुस्ल मेरे नबी ने दिया। बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दिया, कफन मेरे नबी ने पहनाया। अब इससे बड़ी सादत हो सकती है क्या? बोलो भाई, इससे बड़ी सादत हो सकती है? नहीं। मौलाना इत्र लगाने और खुशबू लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरे नबी कफन पहनाते रहे और कफन पर मेरे नबी के पसीने के कतरे टपकते रहे, पसीने के कतरे टपकते रहे। कब्रिस्तान गए, मेरे नबी खुद कब्र में उतरे, फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आपने। 1 घंटा हम तकरीर बढ़ा देंगे, इतनी जोर से भूख लगेगी कि सादिक भाई का बनाया हुआ घट जाएगा। मेरे नबी खुद कब्र में उतरे और जनाजा उतारने के लिए हजरत अबू बकर और हजरत उमर को लगाया। रोशनी का काम दिखाने के लिए हजरत बिलाल को दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहबी रसूल वहीं बैठे हैं। ये मंजर देख के उनके मुंह से निकल गया, या अल्लाह काश ये जनाजा मेरा होता, काश ये जनाजा मेरा होता।
इतना मुबारक और इतना मुतबर्रक मंजर था। मगर कब्र से मैं जनाजा रखकर जब मेरे नबी कब्र से निकले, बड़ी तेज हवा चल रही थी, मगर इतना पसीना में भीगे हुए मेरे नबी थे कि जुल्फे मुबारक से बारिश की तरह पसीने के कतरे टपक रहे। पूरा कपड़ा भीग कर बदन में चिपक गया। सहाबा घबरा गए, बड़ी तेज हवा चल रही, पसीने का कोई तसव्वुर नहीं। फरमाते हैं साहबा, या रसूल अल्लाह तबीयत ठीक है? बोला एकदम ठीक हूँ। बोला इतनी सर्दी में इतना पसीना? जवाब सुनो, जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज माज इब्ने जबल के जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत किया। इनकी भीड़ को हटाने में मुझको पसीने छूट गए। इतने बड़े सहाबी, इतनी अज़ीमुश्शान हस्तियां दफन में जनाजे में, मगर मेरे नबी जब मिट्टी देकर, सहाबा मिट्टी देकर कब्रिस्तान से जैसे ही अलग हुए, एक आवाज आई और कब्र बैठ गए, कब्र बैठ गए। मेरे सहाबा और मेरे नबी सर पकड़ लिए और उसी वक्त मेरे नबी ने कहा था, ऐ लोगों फैसला कर लो, जब जमीन की सख्ती से मेरा माज न बच सका तो किसकी मजाल है जो जमीन की सख्ती से बच जाए। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो, और मरने की तैयारी यह है कि खुदा को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, खुदा को राजी करो। और खुदा को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बल्कि हर दुआ से पहले दरूद भी पढ़ो, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ो, फिर दुआ करो, ताकि अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल कर ले। तो मरना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मरने से पहले अगर हम दुनिया को भी ठीक कर लें और आखिरत को भी ठीक कर लें तो इससे बड़ा नसीबा कुछ नहीं, इससे बड़ा नसीबा कुछ नहीं। अल्लाह तो इतना मेहरबान है आप पर, हम पर, जिसका कोई जवाब नहीं। अब बाजार करने निकले, पता नहीं पाक हो के नहीं, मगर मुसलमान हो, वजू है कि नहीं मालूम नहीं, मगर मुसलमान है, कोई नीयत नहीं, आलू बैगन प्याज टमाटर की नीयत है खरीदने की, मगर रास्ता चलते हुए बेख्याली में जा रहे हैं, खैनी लगाते हुए या गुटखा खाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं चला सामने पत्थर था, पांव टकरा गया, इतनी जबरदस्त चोट लगी कि आपने मुसलमान होकर तकलीफ से कहा आह, जैसी आह कहा, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदे को चोट लगी, तकलीफ से बिलबिला के आह बोला, फरिश्तों जाओ उसका एक गुनाह मिटा दो। अब मुसलमानों फैसला करो कि जब आह कहने पर एक गुनाह मिटा रहा है मेरा खुदा, तो अल्लाह कहने पर कितना गुनाह मिटाएगा, कितनी खताएं मिटाएगा। लेकिन हम और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, निशानदेही नहीं। अल्लाह पल पल हमें रहमत दे रहा है, पल पल। और ज्यादा फुटानी मत कीजिए, ज्यादा घमंडी मत बनिए, और ज्यादा बकरात का नाना सुकरात का खालू मत बनिए। जितनी औकात है उतनी ही औकात में हम और आप रहें, समझे। हदीस पाक में आया कि क़यामत के दिन अल्लाह ने एक बंदे से कहा, एक बंदे के बारे में फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों मेरे फजल से इसको जन्नत में डाल दे। बकरात का नाना सुकरात का मामा था वो। बोला ए अल्लाह तूने क्या कहा? का मेरे हुक्म से जन्नत में डाल दे। बोलता तुम्हारे हुक्म की क्या जरूरत है, क्या मेरी नमाज में कमी? अल्लाह ने कहा नहीं। क्या मैंने जिंदगी में कभी रोजा छोड़ा? अल्लाह ने कहा नहीं। क्या मेरी जिंदगी में कोई गुनाह? बोला नहीं। क्या फिर क्या है तेरे फजल की मुझको क्या जरूरत? मुझको मेरे अमाल की बुनियाद पे जन्नत दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा हिसाब किताब चाहता है, लिहाजा ले जाओ इसको तराजू के पास,
और हिसाब किताब करो। फरिश्ते ले गए पकड़ के, मौला क्या हिसाब किया जाए? का कुछ नहीं, पूरा बदन रहने दो, इसकी एक आंख निकालकर तराजू के एक पल्ले पे रख दो और जिंदगी की सारी इबादत तराजू के एक पल्ले पे रख दो। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्ली सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चप्पल उतार दो। अब देखिए दादा दादा कैसे तकरीर करते हैं, बोलिए तो अपने नाना के गांव वालों को बता दीजिए। हाँ फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। मैं क्या कह रहा था? एक आंख निकाल कर हिसाब करो। जैसे ही फरिश्तों ने तराजू उठाया, इबादत कम, आंख भारी। अल्लाह ने कहरो गजब के साथ कहा, उठाओ इसे जहन्नम में डाल दो। ये इतना बड़ा नाशुक्रा बंदा है कि मेरी दी हुई एक आंख का ये शुक्र ना अदा कर सका, जिसमें न जाने कितनी नेमतें हमने दी हैं। उन नेमतों का शुमार ये कैसे करेगा? तब ये रो रो कर कहता है, ए अल्लाह मुझे अपने फजल से जन्नत में दे दे। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, तू नादान है, खुदा की कुदरत से मुंह लगा रहा था। तुमने अक्ल ना मांगा, हमने तुमको अक्ल दिया। तूने आंख ना मांगा, हमने तुम्हें आंख दे दिया। तुमने नाक नहीं मांगा था, हमने तुम्हें नाक दे दिया। तुमने जबान नहीं मांगा था, हमने तुमको जबान दे दिया। तुमको दिमाग नहीं था, तुमने दिमाग नहीं मांगा, मगर माँ के पेट में हमने दिमाग दे दिया। माँ का पेट था, मगर रोजी मैं दे रहा था, पानी मैं दे रहा था, खुराक मैं दे रहा था, जिंदगी की रौनकें मैं दे रहा था, तेरे दिल की धड़कनें मैं दे रहा था, जिसमें नश्व नुमा की कुव्वत मैं दे रहा था, तेरे जिस्म फरमा होने का पावर मैं दे रहा था, अक्ल और अक्ल सलीम का मादा मैं तुम्हें दे रहा था। मगर कभी मैंने तुमसे मुतालबा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जिस तरह पिंडाल का मकसद है पानी बरसे तो बारिश नीचे ना आए, पंखे का मकसद है कि ये चले तो हवा दे, माइक का मकसद है ये बजे तो आवाज दूर तक पहुंचाए, लाइट का मकसद है ये जले तो अंधेरे को उजाले में बदल दे, आंख का मकसद है ये देखे तो सामने की रानाइयां नजर आए, कान का मकसद है जो बात सुने वो अक्ल तक पहुंचाए, अक्ल का मकसद ये है वो फैसला करे। हर चीज मकसद के लिए पैदा की गई, और मैंने जब तुम्हें पैदा किया तो बेमकसद पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी रियासत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। इसलिए मुसलमानों, बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अंगूठी का नगीना अगर निकल जाए तो हम अंगूठी उतार कर फेंक देते हैं। अंगूठी उतार कर फेंक देते हैं। चश्मे का शीशा अगर डैमेज हो जाए तो शीशा निकाल देते हैं। बैठिए शीशा निकाल, आप बोलिएगा, हमको बोलने दीजिए ना। जाइए नाना क्या जाइए। अच्छा ठीक है, रहिए। हाँ ले जाइए, ले जाइए, आओ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। अंगूठी का नगीना गिर जाए तो हम अंगूठी चेंज कर देते हैं। चश्मा का शीशा फूट जाए तो बेकार कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन आज तक हम नहीं समझे कि अंगूठी का हुस्न नगीने से था। अंगूठी का हुस्न, अनवर नेपाली साहब एक लफ्ज आ गया, अगर मैं यूपी में होता तो हाहाकार मच जाता ही लफ्ज में। अंगूठी का हुस्न नगीना से, और उम्मते मुस्तफा का हुस्न इश्क़े शाहे मदीना से, इश्क़े शाहे मदीना से। लेकिन हम और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अल्लाह ताला मरहूमा आयशा खातून को करवट करवट जन्नत की नेमतें अता फरमाए, उनके गुनाहे सगायर व कबायर को माफ़ फरमाकर दारैन की सादतों से
नेमतों से माला माल फरमाए और हम सबको एक और नेक बनने की सादतें अता फरमाए और बिलखुसूस नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने का सलीका अता फरमाए और नमाज से मोहब्बत अता फरमाए। याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर हम कहते हैं पहली बार, जिसको नमाज में तकबीर तहरीमा का नाम दिया गया, जब पहली बार अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो देखो, फरिश्ते देखो देखो, मेरा बंदा मुझे सबसे बड़ा कह रहा है, सबसे बड़ा कह रहा है, इसलिए मेरे बंदे को बड़ा कर दो, मेरे बंदे को बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। आखिरी लफ्ज कोरोना पीरियड में जब एकदम पिकअप पे था, करो मुंह पे चाबी लगाना यानी मास्क लगाना एकदम लाजिम था। मस्जिदों में ताला बंद, सिर्फ इमाम मुअज्जिन को नमाज पढ़ाने का परमिशन था, समझे। मेरी मस्जिद में एक आदमी था, मगरिब की नमाज के बाद, आज भी हमारी मस्जिद में दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे को लेकर पानी को लेकर खड़े रहते हैं दम कराने का। उस दिन एक मारवाड़ी औरत पहुंच गई और हमारी मस्जिद का नमाजी मास्क नहीं लगाया था, वो गेट से निकला तो मारवाड़ी औरत ने पानी की बोतल बढ़ा दी। मैं दौड़ कर गया, पीछे से कॉलर पकड़ के खींचा, दम खबरदार मत फूंकना, मास्क नहीं लगाया, अगर कुछ हो गया ना तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी, पीछे हट, पहले मास्क लगा तब फूंक। क्या मारवाड़ी औरत ने जवाब दिया था, उसने कहा था बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, यह तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। एक गैर मुस्लिम औरत ने यह लफ्ज कहा था, मेरा कलेजा चौड़ा हो गया था, काश ये अकीदा मुसलमानों का भी होता। अल्लाह ताला फजल फरमाए, आमीन आमीन, बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।